नमस्कार दोस्तों, सुनो झारखंड में आप सबों का स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कांके प्रखंड का ये गांव है और इसमें एक युवा किसान से हम मुलाकात करेंगे। युवा किसान वो है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर देश में फार्मर ना होता, खेतिहर ना होता तो आम लोगों को खाने के लिए धान सब्जी कुछ भी नहीं मिलता। और किसान वो चीज़ है जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज के युवा किसान सबको मिलाएं, जो युवा किसान दिन रात मेहनत करके हम सभी के लिए हर प्रकार की सब्जियां उगाता है और हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। तो फिलहाल मेरे साथ है एक युवा किसान, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या खेती लगाए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सुनो झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे गांव तक आए और खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप तो बिल्कुल युवा है, पढ़ाई लिखाई भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी पास है, फिर खेती बाड़ी क्यों, जॉब क्यों नहीं? अगर सर मेरा देखने से लग रहा है कि अगर हर कोई जॉब ही करेगा तो खेती कौन करेगा। किसी को तो होना चाहिए जो कि इसको भी संभाल करके रखे। अब बताइए कि खेतों में आप कितने प्रकार की खेती करते हैं? अगर इसमें देखा जाए सर तो एक साथ 2-3 फसलें की जा सकती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अदरक की खेती है और कॉलीफ्लावर का यानी कॉलीफ्लावर जो कि हम लोग बोलते हैं फूल गोभी, उसका भी खेती लगा हुआ है। साथ साथ अदरक का भी खेती है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि एक साथ 2 खेतियां की जा सकती है। इसके अलावा भी आप अलग से पालक या धनिया का खेती इसमें कर सकते हैं, यानी एक साथ में 3 खेती आप इसमें कर सकते हैं। आप बताएंगे कि कौन सा सीजन में कौन सा खेती करना सबसे अच्छा रहता है? देखिए सर, मौसम पर जो है ना, हर मौसम में अलग अलग खेतियां की जाती है। जैसे बरसात आ गई तो बरसात में खास तौर से विशेषकर गोभी, जिसका खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसका खास स्पेशल इसका पत्ता का जो महत्व है ना, वो विशेष होता है। आप बताएंगे कि जब आप फूल गोभी या अदरक जब खेतों में लगाते हैं तो इनसे कौन कौन सा खाद का इस्तेमाल करते हैं? इसमें सर गोबर खाद, डीओपी, यूरिया और पोटास का भी प्रयोग होता है। कभी कभी अगर दीमक उमक लग जाता है तो उसमें ये चूना उना का छिड़काव भी कर देते हैं। ये कॉलीफ्लावर लगाने के कितने दिन के बाद फसल बिल्कुल रेडी हो जाता है कि लोग उसको खा सकते हैं? ये आपका कम से कम 35 से 40 दिन तक में आपका जो है ना, ये आपको लगने के बाद जो प्लांट हो जाता है, उसके बाद आपको कम से कम 35 से 40 दिन में ये आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये खेती बाड़ी करने का आपको शिक्षा कहाँ से मिली? अपने गार्जियन से मिली या फिर कोई ऐसे किसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा खेतों में काम करते हुए देखे, उससे मिली? कहाँ से आपको इनकी शिक्षा मिली? इसका बारे में हम यही कहेंगे सर कि ये जो है हमारे पूर्वजों का देन है। खेती बाड़ी उनका व्यवसाय रहा है और हम भी काफी बचपन से ही इससे जुड़े हुए हैं, तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है। आप दिखाएं कि आपका कितना एरिया में खेती बाड़ी, ऐसा कुछ दिखाएं जो मेरे दर्शक जो देखना जो। हाँ, एकदम आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के आपका ये 12.5 कुल मिला करके अगर इन सबको जोड़िएगा तो अभी फिलहाल यहाँ पर कम लगा हुआ, बाकी अभी जुताई कुड़ाई हो गया है तो इसमें भी लगाना है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि कम से कम 40 डिसमिल में लगा हुआ है। और जैसे कि ये सामने आप ही का खेत है क्या? हाँ, ये मेरा ही हुआ जिसमें मकई लगा हुआ था, गर्मी सीजन वाला जो था, जिसको हम लोग मिक्का मकई कहते हैं। मिक्का मकई क्यों कहते हैं, क्या क्यों इसका ऐसा में ना 2 तरह का मकई आता है सर गर्मी सीजन के लिए। एक सिटकोन आता है और एक मिक्का आता है। एक शुगर वालों के लिए और एक बिना शुगर वालों के लिए। अच्छा। हाँ, शुगर मुक्त भी कहते हैं हम लोग और बोलते हैं शुगर वालों के लिए। यानी 2 तरह का मकई होता है जिसको हम लोग सिटकोन या मकई कहते हैं। तो मीठा होता है, जो शुगर वालों के लिए उचित नहीं है। और ये जो मिक्का मकई है वो शुगर वालों के लिए उचित है, ये मीठा नहीं लगता है। यही दोनों में अंतर है। जैसा कि देख रहा हूँ कि आपका खेतों में बहुत सारा मकई उकई का पूरा फसल लगा हुआ है, तो इसका क्या रहस्य है? मकई का भी आप पूरा काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी दिखाई, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर दूर दूर तक देख रहा हूँ कि मकई है, गोभी है, बहुत सारे हैं। तो मकई का आपने बताया कि 2 प्रकार की होता है, एक मकई, एक मिक्का मकई, एक वो सिटकोन सिटकोन जी।
और देख रहा हूँ कि खेतों बाड़ी का भी पूरा तरीका से जुताई भी चल रहा है, क्योंकि बारिश का सीजन भी आ गया है, तो लोग पीड़ा उड़ा भी करेंगे सर। अब बीड़ा का सीजन आ गया है सर। अब गर्मी सीजन वाला तो खेती सब अब खत्म हो जाएगा, कहीं पानी भरने के बाद इसका ये फसल सब नष्ट हो जाता है, ये बचता नहीं है। अच्छा, धान की जब खेती होती है तो आप कितने केजी का धान की खेती करते हैं? धान की खेती अपना खास विशेष तौर पर बाप का जो संपत्ति है उसमें हम 13 केजी का करते हैं सर। 13 केजी के जब धान की खेती करते हैं तो कितने दिन खानों के लिए हो जाता है? अगर 13 केजी को सेल ना करे तो 2 साल खा सकते हैं, और सेल कर दे तो साल भर का बचत करके। मतलब खाने के लिए भी होता है और सेल के लिए कुछ भी हो अपना जाता है। सेविंग मनी भी बना लेते हैं। लगभग जो लागत हम लोगों का रोपाई के समय में लग जाता है उसको बेच करके यहीं धान से ही निकाल लेते हैं। आप एक युवा किसान हैं, और जैसे आपका बोली, आपका जो व्यवहार से पता चल रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो जो युवा किसान जो फिर से खेती करना चाहेंगे उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम तो उन्हें यही कहेंगे कि बस हिम्मत के साथ में डटे रहना है और अपना मेहनत से कभी वंचित नहीं होना है, मेहनत करते रहना है, आपको ऊपर वाला देगा ही देगा। निराश हताश नहीं होना है, किसी भी तरह का गलत कदम कि नहीं हुआ बोल करके उठाना नहीं है। बस विश्वास पर दुनिया कायम है और आपको भी विश्वास करके चलना है। बस यही मेरा आप सबसे उम्मीद है। तो आपने सुना कि मेरे साथ एक युवा किसान थे, और इन्होंने बताया कि जब खेतों में काम करते हैं तो कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी फ़ायदा भी होता है, लेकिन जो युवा किसान फिर से जुड़ना चाहते हैं, अगर उसको खेती में किसी प्रकार की कोई नुकसान होती है तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि फिर से डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए और फिर से खेती करना चाहिए। ठीक है, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।